हाँ वैद्य जी, हमको कहना है कि हम आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। मेरा जी। आयुर्वेद हॉस्पिटल है आपका। मैं वीडियो देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। हमको बहुत अच्छा लगता है आपका जो जितना कहाँ वीडियो आप। कहाँ से दीदी हैं आप? हम बाबू अमनौर, छपरा जिला अमनौर से हैं। छपरा जिला बिहार। जी, रूढ़ी जी का घर का पास। अच्छा। अच्छा हाँ, ठीक है। तो हॉस्पिटल आपका कैसा जो। है आपका? जी, हॉस्पिटल किस टाइप का है? आप। हॉस्पिटल मेरा। अच्छा, हम वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे, है ना। जी 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 जी। हाँ, और हम अमूल्या से, अमूल्या का जो मेडिसिन जितना होता है जी। वही रखते हैं। वहां से वही डॉक्टर भी आता है, उसी कंपनी का अच्छा। अच्छा। जो बॉडी का जांच करता है। इसके आधार पर हम दवा देती हूँ। आप ही का जैसा माने वैद्य जी, हम भी सहायता करते हो। जैसे कि कोई बवासीर का परेशान है, गरीब है, तो उसको एक ही दो गो मेडिसिन देती हूँ, बाकी हम उसको जड़ी बूटी बता देती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, हम काशी विश्वविद्यालय की मैंने पढ़ी लिखी वहाँ के हूँ। दार्जिलिंग भी मेरा मायके है, जी जी अलीपुर द्वार। जी 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 जी। हाँ, मेरा बाप पिताजी भी मेरा वैद्य थे। वो कुछ कुछ अनुभव हो गया था उनका, बताते थे जी तो हम यहाँ पर आकर ससुराल में यही मैंने सोचे कि हमारे पास ये करेंगे तो गरीब का भी उपकार होगा और अपना भी जी मैंने जी। जो भी नहीं, है इसमें रोग। इसमें और क्या करना है दीदी कि तो देखो हम। हम यही सोच रहे जी। हैं कि एक बार आप आइए मेरे यहाँ, और जो भी मेडिसिन है उसको देखिए। हो सकता है तो आप ही का मेडिसिन हम रख सकते हैं। हमको आपका मेडिसिन पर बहुत भरोसा हो गया। ठीक है, पर जो पेशेंट हमारे द्वारा बताए गए अनुभव से ठीक होते हैं ना दीदी, जी उसका मुझे एक छोटा सा अनुभव का वीडियो बना करके दे दीजिए। अरे, इससे क्या होगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगी काम करने के लिए। जी और उस प्रोत्साहन से, उस वीडियो से हम लोगों को और जागरूक कर पाएंगे। आज जी मौजूदा जी हालत जी बहुत बेकार है। व्यक्ति को जागरूक करना, ट्रेनिंग देना, समझाना बड़ा जरूरी है। कब जी तक आप अ, डॉक्टर के भरोसे अपना जीवन लगाएंगे? तो सीखना जी जरूरी जी है, ज्ञान सीखना जी जरूरी है। जी दूसरा है कि अपने क्षेत्र से, जैसे आप महिला हैं तो और भी जितनी महिलाएं हैं जो इसमें काम करना चाहती हैं, जो इसमें करियर बनाना चाहती हैं, उनको आप ना प्रेरित करिए कि भाई आप नेचुरोपैथ का पढ़ाई कर लो। कम पैसा है तो, ज़्यादा पैसा है तो अगर बीएमएस की पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। इसमें जी क्या होगा कि महिलाओं का शोषण नहीं होगा। आज के टाइम पे महिलाओं का ऐसे तो हर बीमारी का शोषण हो रहा है, जी जी पर विशेष तर के महिलाओं का ज़्यादा शोषण हो रहा है। कैसे कि डिलीवरी तो पहले घर पे नॉर्मल हो जाती थी, जी पर आदमी लोग का तो डिलीवरी है नहीं, महिलाओं को तो कंपलसरी जाना ही है हॉस्पिटल में ना। जी जी पर अगर आप आयुर्वेद का डॉक्टर बन गई हैं, आप अपना खुद का डिलीवरी सेंटर चालू कर दो। जी समझ रहे हैं? तो जी जी इससे क्या होगा कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा करके लोगों की मदद कर सकते हैं। जी ठीक है, जी जिसमें महिलाओं को बहुत ही उनका जो जीवन जो संकट में आ जाता है वो बच जाएगा। जो उनको मानसिक परेशानी होती है उससे वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है। जी तो नए लोगों को प्रेरणा दीजिए, समझाइए, और हमारे ट्रेनिंग में जोड़िए उनको। जी ठीक है। क्योंकि जो भाव हम लोग भरेंगे, जो विचार हम लोग भरेंगे, वो व्यक्ति के अंदर गलत काम नहीं करेगा वो। ठीक है। बहुत जी बढ़िया। आपका ठीक है सर। हॉस्पिटल किस टाइप का, मतलब सभी टाइप के पेशेंट को देखते हैं वहाँ पर आप? जी जी, पूरा बॉडी का ही इलाज हमारे यहाँ होता है। और एडमिट करके करते हैं या फिर क्लिनिक है? क्लिनिक है, मतलब 15 तारीख को मेरे डॉक्टर आते हैं दिल्ली से। 16, 17, 18 को तक देखते हैं, 19 को बलिया चले जाते हैं। बीबी अच्छा पाठक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खाली जांच करते हैं, दवा लिखते हैं, और इसके बाद में जो बीमारी निकलता है उसके आधार पर दवा लिख देते हैं। इसके हम्म। बाद में हमको भी थोड़ा ममता आ जाती है तो हम उसको अलग से बता देते हैं। और प्राइवेट में बाद में हम देखिए बैद जी, हम खुद मतलब आप तो खुद जानते हैं, हम ऐसा करते हैं ना उन लोगों का मेडिसिन कुछ कम दे देते हैं। बहुत बढ़िया। उनका लिखे के अनुसार कम दे देते हैं। और इसके बाद में बता देते हैं कि जैसे मेथी का काढ़ा पीना है, मेंस में कोई गड़बड़ी है तो मेथी का काढ़ा पीजिए, क्लियर होगा। जी जी चूरन जी। उरन बता देते हैं, वो अपना बनाकर पिए। और दूसरा जो भी माने मेडिसिन है वो हम उसको जंगली भी बता देते हैं, ताकि हम्म। उसका कुछ माने उपकार हो जाए।
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। सर एक और मेरा समस्या है, मैं घुटनों को इतना मैंने होते हुए भी पता नहीं मेरे घुटनों को दर्द नहीं जाता है। हम्म। अच्छा, ये तो बात रही है, तो आप आज हम बाद में भी पूछ लेंगे। मेरे एक पोता है 15 साल का, एक ही पोता है मेरा। हम्म। और उसको क्या हो गया है कि जो भी खाता है वोमिटिंग कर देता है, अगर एक बिस्किट भी खाएगा तो वोमिटिंग होगा। और आपको कल फोन मेरा लड़का लगा रहा था, वो टीचर हैं, हम्म। तो पता नहीं कॉल जा रही थी लेकिन कोई नहीं उठाया, तो हमको लगा कि मैंने यहाँ कहीं पे बिजी होंगे। बहुत फोन आता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग, कितना बात जी। करेंगे। आप हाँ, वही समझिए, वही बात सही आपको है। दिन में 200 फोन आएगा तो आप कितने लोग से बात कर पाएंगे। कितने लोग से बात करेंगे, अपना भी तो काम है। अपना काम छोड़िए, एक व्यक्ति से बात करने में नॉर्मली 5-10 मिनट लग जाता है, हमारी एनर्जी जी पूरी जी खत्म हो जी, ये जाती तो है। है। ठीक ये है। तो है। जी अभी सुबह से 20 लोगों से मैंने बात कर चुका हूँ कम से कम। जी। तो थोड़ा देर मेरा लड़का से बात कर लीजिएगा तो नहीं, अब वो लड़का से सारा। हम बात नहीं करेंगे। अब आपसे जी। बात हो गया, बस लड़का से बात नहीं करेंगे। तो मैं हमको उनको बोल लड़का का दीजिए दवा फोन भी नहीं बता करना देते है। सर। नहीं हाँ। तो आइए ना एक मरतब। नहीं 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 नहीं, वैसा समय नहीं रहता। पहले हमारे ट्रेनिंग में जो व्यक्ति पहले जुड़ता है, जी वो ट्रेनिंग से क्या होता है, परिचय होता है, पहचान होती है, उसकी भावना, सारी चीज़ें समझी जाती है। फिर जी। उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि हमें कहाँ कैंप लगाना है। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई बुलाएं तो तुरंत पहुंच जाएं, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा हम नहीं थोड़ी बोले हैं, हम बोले हैं कि मतलब हमारे क्षेत्र में भी आते। बता तो रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है कि व्यक्ति पहले हमारे विचारों से सहमत हो, हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको सीखे, समझे, मिले जी हमसे। ठीक है। जी। व्यक्ति से बगैर मिले कहीं पे नई जगह पे वैसा हम हाँ, कैंप नहीं जाना लगा ठीक सकते है। ना। जी जी हाँ, हमारी अपनी टीम है, उसके जी। अकॉर्डिंग उस सिस्टम के हिसाब से चलता है सब काम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जिनके यहाँ पे तो कैंप लगाना है, वो व्यक्ति को पहले उसको खुद हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा मिलने के लिए, वो चीज़ें। हम तो हाँ पैर से बेकार है, 60 का एज है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लड़के टीचर हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप दोनों जन बड़े अच्छे पद पर हैं हम बोलेंगे। ठीक है। जी जी लड़के की जिम्मेदारी है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। कौन जी। से बच्चों को पढ़ाते हैं वो? वो इंटर तक पढ़ाते हैं। इंटर तक और पढ़ाते हैं। तैयारी भी करवाते हैं बैंक का। मैंने अपना भी कोचिंग है। सुनिए बैंक का तैयारी, रेलवे का तैयारी करवाते हैं, आर्मी नेवी ये सब तैयारी भी करवाते हैं। सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ दीदी, उतना ध्यान से समझ लीजिए। कितनी भी कोई गुलामी कर लेगा, वो जी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्वास्थ्य। आप जी इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का गुलामी करवाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, मिलिट्री का करवा रहे हैं, सब जी जगह पे शोषण भरा पड़ा हुआ है। सब जगह पे, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे व्यक्ति आराम से चला जाए। पहली बात, जी। तैयारी करने के बाद भी आपका गारंटी नहीं है कि आप उसमें लग पाएंगे। हाँ हाँ, सही है। पर अगर आप बच्चों को डॉक्टरी की फील्ड में आप लगा देते हैं, डॉक्टरी की हम्म। पढ़ाई कंपलसरी वो कर सकता है, उसके लिए जी। कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये स्किल है। चिकित्सा करना पढ़ाई के साथ में स्किल है। ठीक है। हम्म। तो उनके अंदर माइंड में थॉट्स डालना है। अब कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, नेचुरोपैथी की पढ़ाई करना है, 50,000 के अंदर में हो जाएगा। नेचुरोपैथी का डॉक्टरेट का पढ़ाई करना है, एमडी करना है, तो 5.5 साल में हो जाएगा, 1.5 लाख के अंदर में हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। बीएमएस पढ़ाई करना है तो 3-4 नीट का एग्जाम देगा तो कम पैसे में हो जाता है, ऐसे में तो 5-6 लाख रुपया लग जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की पढ़ाई करेगा तो 1 लाख के अंडर में बढ़िया से अच्छे बोर्ड से पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हम्म। हो गया, इसमें पढ़ने के बाद तुरंत रिजल्ट है, तुरंत व्यक्ति जी काम करेगा। जी। ठीक है। और जरूरी वाली चीजें हैं, तो हाँ, उनको बोलिए कि भाई बच्चों को प्रेरित करिए इस फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना समय तो लगाएंगे, बीमार पड़ेंगे ना। जी जी जी, आप इसमें सीखेंगे कहा। तो आप लोगों की मदद करेंगे, अपने परिवार की मदद करेंगे। जब सीखे जी रहेंगे तभी करेंगे, जी। नहीं सीखे रहेंगे तो कहाँ से करेंगे। हाँ, ऐसे बच्चों बस को, तो उपकार बच्चे कुछ का नहीं पेट है। साफ नहीं होता रहेगा इसलिए उल्टी होती है। वो जानते हैं 1.5 साल से ऊपर हो गया, 19 महीना हो गया, 20 महीना। बच्चे का पेट साफ नहीं होता रहेगा हाँ। इसलिए उल्टी होती रहेगी। ये चीजें आपने नोटिस किया? तो 1 मिनट सर, जैसे कि मतलब उसका कुरकुरा, अंडा ये सब खाने से हुआ है, डॉक्टर ने बताया है, इनका सीटीएस, इंडोस्कोपी, मतलब बनारस तक इसका आयुर्वेद तक इलाज हो गया है। कहीं पर भी चले जाइए, जो जी खाना हमारी माताएं घर में बना देती हैं वो किसी होटल में वैसा खाना नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। तो वो जो हॉस्पिटल है ना वो होटल है। जी जो आपका जो घर है, आपकी इन्वायरमेंट में जो चीजें मिल जाती है, जड़ी बूटियां, वो जी आपका घर है। तो जो चीजें आप खुद से बना लेंगे जी। वो आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा या किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। ठीक है। वो यही बात डॉक्टर तो के, एक नंबर लास्ट में बोले हैं आप। हाँ, तो हमको यहाँ, भी यही विश्वास होता है, जितना जो दवा बना हुआ आती है मेडिसिन, हाँ, उस पर हमको भरोसा जरा सा भी नहीं है। वो बिजनेस करने के लिए अच्छा है, पैसा कमाने के लिए अच्छा है, रोजगार करने के जी लिए अच्छा है। पर अ, हेल्थ आपको अगर चाहिए तो जी एक पैसा आपके पास खूब पड़ा है, और एक व्यक्ति को बोला जाए कि तुम रोज होटल में खाना खाओ, और एक व्यक्ति को बोला जाए भाई तुम अपने घर में बना के खाओ, जी तो एक महीने में आप देखेंगे होटल वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, जो होटल में रोज खाना खाएगा। जी जी ठीक है। क्योंकि वहां पे टेस्ट तो बना देते हैं, क्वालिटी दिखाने में दिख जाती है, पर वस्तु में क्वालिटी नहीं रहेगा। आप अकेले के लिए देसी घी का सेवन कर सकते हैं, पर क्या होटल में सबके लिए देसी घी घी का सेवन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। पैकेट वाला लाएंगे, नकली घी लाएंगे, खिलाएंगे, जी आप जी नकली घी जी। खिलाएंगे। हाँ, पर आप अपने लिए खरीदेंगे तो क्या करेंगे? प्योर चीज खरीदेंगे। ठीक है। जी तो इसके लिए हमें लोगों को समझाना क्या है कि भाई भोजन आपकी दवा है, भोजन आपका जहर है। कैसा जी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी ठीक है। जी। दूसरी बात है, शरीर आपका है तो आपको उसका ड्राइवर बनना पड़ेगा। हम्म, आपका शरीर है ना, तकलीफ आपको हो रही है, चलना आपको है, ठीक है, तो उसका इलाज करना भी आपको आना चाहिए। जी उसके जी। लिए थोड़ा सा ज्ञान का जरूरत पड़ेगा। बहुत हम्म, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही ज्ञान का, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पहले करते आए थे। पहले कहाँ इतने हॉस्पिटल थे? नहीं था। तो नहीं थे तो कैसे करते थे? क्या मर जाते थे सब सब लोग? नहीं नहीं, सब अपना अपना अपने प्रयोग करते थे पहले दर्द तो हो इलाज वेंटिलेटर भी के नहीं लिए। था, ना ही जी सीजेरियन डिलीवरी होती थी, तो घर पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। 100 साल 90 साल लोग जी करके चलते चलते निकल जाते थे, उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी जी इसका मतलब हमें ज्ञान उनसे सीखना है। आज की मॉडर्न चीजें दिखावे के लिए ठीक है, जी। उपयोग के लिए ठीक नहीं है। हाँ सही बात है। ठीक है। जी उपयोग के लिए आपको जो पहले के लोग करते आए थे उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना, आज की परिस्थिति के अनुसार क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उतना करेंगे तो उसके लाभ दिखेगा आपको। जी ठीक है। जो जी बच्चा सूखा खाना खूब खाएगा, जैसे ये बताए ना आपने, कुरकुरे हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, मैदा से बनी कोई भी चीज हो गया, जी। उसका पेट हमेशा खराब रहेगा। हाँ ठीक है। तो पहला तो काम है कि बच्चों को वो चीजें बंद करनी पड़ेगी। जी जब वो चीजें बंद करेंगे तब तो दवाई काम करेगा। जी अगर वो चीजें नहीं बंद करेंगे तो दवाई काम नहीं करेगा। ठीक है। जी। हाँ। तो तो उसका पेट साफ होता है क्या, आप मुझे बताइए पहला। जी जी, लेटरिंग वेटरिंग तो करे खूब बढ़िया लेटरिंग करता है। हाँ, कितनी बार जाता है दिन में? सुबह शाम। उसका कित पेट में सर कुछ नहीं रहता, वोमिटिंग करके आता है जैसे राक्षसों के जैसा। हम खाएंगे फिर खाएगा फिर जाएगा। तो उसका तो पेट हमेशा खाली हो जाता है। उसके पेट में कीड़ा है? वो भी चल गया दवा सर। और भी और चलाएं? जिसको अल्सर हुआ था, अल्सर हुआ था। हाँ, अल्सर हुआ था। ठीक है। जी। कितना उम्र बताएं बच्चे का? 15। 15 साल। जी अल्सर क्यों होता है? अल्सर, जो व्यक्ति एसिडिक फूड बहुत ज्यादा खाएगा, पानी हाँ कम हाँ। पिएगा, खाया है सर ये। हाँ, तो एसिडिक फूड उसको बंद करना पड़ेगा। जी ठीक है। दूसरी हाँ बात है कि उसको लिक्विड वाली चीजें ज्यादा खिलानी है। लिक्विड वाली मतलब जो भोजन आप खिलाएंगे सूखा खाना नहीं रहेगा। हाँ। ठीक है। उसके भोजन में मिर्च नमक दोनों कम रहेगा। जी ठीक है। हाँ। अगर वो समझेंगे बात को अच्छे से, ठीक है, तब हम्म, तो ठीक हो पाएगा। जी अगर नहीं समझेंगे, वो व्यक्ति को भी हमारा आवाज सुनना चाहिए था, जो लड़का है ना, वही तो बुला ना। क्योंकि वो रुको सर, ये तो 1 मिनट वो छोटा बुला बच्चा रहा है। नहीं है। 15 साल का मतलब वो बच्चा अपने हाँ मर्जी से काम कर रहा है, जी अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इसके लिए वो आपकी बात वो नहीं सुनेगा, कितना सुन पाएगा वो भरोसा नहीं है।
आपको लग हम्म। रहा है पेट साफ हो रहा है, पर उसका पेट, उसको पूछो कितना मिनट बाथरूम में बैठता है। बाथरूम में 7-8 मिनट बैठता है, 10 मिनट भी मान लीजिए। तो आपको ये जांच करना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। आपको ये समझ जाना चाहिए कि बाथरूम में जाने के बाद 1 मिनट से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, ठीक है, जी फाइनल। अगर व्यक्ति का 1 से 2 मिनट में पेट साफ हो जाता है तो उसका पेट सही माना जाता है, ठीक है। जी जी। गाय गोबर करती है तो कितना मिनट लगता है? हाँ हाँ, सही बात है। 10 सेकंड में कर देती है, 10 सेकंड में। हाँ। ठीक तुमको है। लैट्रिन कितना देर लग होता है? हाँ, लैट्रिन कितना देर करते हो? बोलना। 5 मिनट। 5 मिनट कर रहा है। अब नहीं, सुनो हुआ खराब। उसका उसको उसको आवाज सुनने दो, मेरा स्पीकर ऑन करके रखो, जी जी, ठीक है। स्पीकर ऑन है। जब बाथरूम में बैठते हो तो पेट ऑटोमेटिकली साफ होता है या फोर्स लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना है। फोर्स। दो दो तीन तो सुनिए ना सर। ए जी सुन। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। 2-3 दिन पे भी होता है, और कभी फोर्स भी लगता है। और 2-3 दिन बाद लैट्रिन होता है? हाँ। तो 2-3 दिन पेट साफ नहीं होता है? नहीं। अभी तो मैंने आपकी दादी माँ को बोल रहा था कि उसका पेट साफ नहीं होता, बोलते नहीं, बढ़िया से होता है। सर ये बताता है कि सुबह में पूछा जाता है कि लैट्रिन गए अभी है। अभी मेरे सामने क्या बोला उसने, 2-3 दिन पे होता है। देखिए आपसे बता दिया, हम लोगों से बोलता है कि लैट्रिन बर्स कर लिए हैं। आपको यही चीजें समझना है, जिस व्यक्ति का पेट साफ नहीं होगा। सुन बाबू, क्या नाम तेरा? आर्यन भारद्वाज। हाँ, सुनो। अगर तुमको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला आपको फोकस करना है, क्योंकि देखो अभी 15 साल तुम्हारी उम्र है। जी अगर तुम बीमार पड़ते जाओगे, तुम्हारे साथ के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और तुम बेड पे आ जाओगे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो। जी। ना जूता। तुमको ध्यान देना है कि भाई पहला काम, कि हम बाजारू सामान मम्मी। नहीं खाएंगे। जी बाजार से कोई भी चीजें खाओगे तुम्हारा शरीर हजम नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। जी इसीलिए तुमको अल्सर हुआ, जी इसीलिए तुम्हारा पेट साफ नहीं हो रहा है। जी। ठीक है। बाजार से क्या क्या सामान खाते थे, मुझे एकदम ईमानदारी से बताओ। बाजार का तो सामान कुरकुरा उरकुरा खा लेता हूँ, चाउमीन मैगी। चाउमीन, मैगी, कुरकुरे, और पर अब इन 2-2 दिन पर एक पॉकेट खा लिया, इतना भी नहीं खाते। 2-2 दिन पे? पहले कितना खाते थे? पहले मेला में देखिए 15 महीना से ही बीमारी है। हम्म। नवंबर में वो नवरात्र नहीं होता है, हम्म। उसी में मेला में पूरा चाउमीन उमीन खाए थे। खूब खाए अंडा थे। अंडा उंडा सब खाए थे चाउमीन उमीन। बाजारू सामान, मेला का सामान तो बिल्कुल नहीं खाना है, दिमाग में रखो, ठीक है। जी तुम्हारे लिए नहीं है, रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी काल थोड़ा बहुत खा लेगा, चलेगा। तुम बीमार हो ना, तो तुमको ध्यान देना है कि अंडा, मांस, मछली, मैगी, नमकीन, कुरकुरे, बिस्किट, ठीक है, या जी कोई भी पैकेट बंद चीजें, बाजारू सामान, होटल का सामान, समोसा, पकौड़ी, ठीक है, बाजारू सामान कुछ भी नहीं खाना है। जी अगर पालन करोगे, 15 महीना बीमारी हो गई, इसका मतलब बीमारी बहुत गंभीर रूप में ले रहा है अब, ठीक है। जी। अगर तुम नहीं समझोगे तो बीमारी इतना गंभीर बढ़ेगी। हो जाएगा, तुम्हारा पूरा शरीर सत्यानाश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप सब परेशान हो जाएंगे और सब रोएंगे। इतना तुम्हारा तकलीफ बढ़ेगा, ध्यान देना। जी हाँ, अगर तुम फोकस नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो। बाजारू सामान कुछ भी नहीं खाना है, A to Z सब बंद। जी घर का सामान खाना है। मैं डाइट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सब लोग सुनना, ठीक है। और जी उसको पेन बुक लेकर के कोई नोट भी करते रहो, ताकि भूले ना, जी ठीक है। घर का सामान जो भी खाना है, कम तेल, कम मसाला, कम नमक, कम मिर्च, ठीक है। जी। सर तुमको तो एक बार दूध चावल बहुत वो फायदेमंद रहेगा, दूध चावल। सुनिए ना सर। हाँ। पहले नमक का वो ये कमी था नमक का। नमक का कमी है, नमक की पूर्ति हो जाएगी, तुमको अलग से नमक लेने की जरूरत नहीं है। जी। जानवर नमक खाता है क्या? नहीं। तो उनकी नमक की पूर्ति कैसी होती है? होता नहीं। तो जानवर तुमसे तंदुरुस्त है कि कमजोर है?
मजबूत है। मजबूत है ना, तुम्हारे से 4 गुना ज्यादा मजबूत है। जी। तो इसका मतलब तुमको अलग से नमक नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो बस खाली। जी। ठीक है। कम नमक, कम तेल, मिर्च मसाला कम करके भोजन बनेगा। तुम्हारे लिए जो भोजन का रूटीन बता रहा हूँ उसको नोट करिए। तुम्हारे जी। लिए देसी गाय का दूध और चावल बहुत जी। फायदेमंद है। एक टाइम बस खाली दूध चावल खाओ। जी। ठीक है। जी। सुबह में चाहे शाम को, जो टाइम पे अच्छा लगे, ज्यादा मन करता हो, ठीक है, जी। दूध चावल। ठीक है। कभी कभी दूध रोटी भी खा सकते हो सान करके उसके अंदर। क्या तो रोटी अटकता है। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सुनो पहला। जी। जब दूध के अंदर सान दोगे रोटी ना तो नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जी। ठीक है। तो पहला दूध चावल रहेगा। कभी तुम्हारा इच्छा किया तब दूध रोटी खाना, वो भी दूध की मात्रा ज्यादा रहेगा, रोटी कम रहेगा। जी। ठीक है। जी। दूसरा तुम्हारा खाना है मूंग की खिचड़ी। जी। मूंग की खिचड़ी में घी मिला करके बनाना है, बोलना घी डाल करके खाना है। बनाने के समय घी नहीं डालना है, बनने के बाद देसी गाय का घी मूंग की खिचड़ी में डाल करके दिन में सुबह के टाइम जब भूख लगे तो खाना है। जी। और मूंग की जो खिचड़ी बनाओगे वो बहुत पतला होना चाहिए, सूखा ना रहे। जी। सभी लोग सुन रहे हैं? जी मूंग की खिचड़ी पतली रहनी चाहिए, कोई भी खाना सूखा ना हो इनका। जी जी, उनकी मम्मी भी सुन रही है। हाँ, ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में मत, हम समझाएंगे नहीं दोबारा। ठीक है। इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं, हम एक बार समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। मूंग की खिचड़ी ये दवाई का काम करेगा इनको। मूंग जी की खिचड़ी में कभी कभी सादा मूंग की खिचड़ी लेना, कभी जो है जो साबुत मूंग होता है छिलके वाला, ठीक है, जी 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 उसकी खिचड़ी बना सकते हैं। कभी उस खिचड़ी में वेजिटेबल थोड़ा सा डाल देना, जैसे पालक हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, जी जैसे उसमें कोई साग हो गया, बथुआ का साग हो गया, ठीक है, जी। या जी। लौकी हो गया, ऐसे पतला बनाना पर, ठीक है, जी। सूखा नहीं रहना चाहिए, पतला, जितना पतला लिक्विड टाइप का बन जाए चलेगा, पीना पड़ जाएगा चलेगा उनको, इतना लिक्विड जी टाइप का रहेगा। ठीक है। जी जी मतलब पीते पीते खाना है, समझो ऐसा हो गया, लिक्विड ही चाहिए। ठीक है। जी। तो ये खाना है। इसके अलावा क्या है, उसमें भी मिर्च मसाला कम रहे, कम नमक रहे। इसके बाद क्या खाना है, गेहूं, जौ, मिलेट्स और मकई का दलिया, चारों में जी। से कोई भी। जी ठीक है। 5 जी। प्रकार का मिलेट्स होता है, कोई भी मिलेट्स जो आपके यहाँ पे मिलता हो। ठीक है। जी ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, ठीक है, जी जी जो आपके पास मिलता हो उसका, जैसे आपने खिचड़ी बनाया ना उसी प्रकार से दलिया बनाना है। उसमें आप मीठे में अगर बनाते हैं तो मिश्री डालना है, धागे वाली मिश्री। अच्छा अच्छा। गुड़ नहीं डालना है, मिश्री डालना है। जी ठीक है। जी और उसको भी पतला बनाना है। हम्म, ठीक है। तो ये बदल बदल करके, कभी मूंग की खिचड़ी हो गई, कभी गेहूं का दलिया हो गया, कभी जौ का दलिया हो गया, कभी मकई का दलिया हो गया, कभी मूंग का दलिया हो गया। ठीक है। जी जी ऐसे भोजन उसको खिलाना है। जी ये अगर आप डाइट देना चालू करेंगे, ये हमारा स्पेशल सेकेंड लेवल का डाइट है। इसको बोलते हैं पूर्वजों की डाइट पार्ट 2, सेकेंड ग्रेड 2, पीके डाइट ग्रेड 2, ये हमारा डाइट है। ठीक है। जी तो ये भोजन अगर ये खाएगा तो इसको जो भस्मक रोग लगा है कि फटाक से भूख लग जाता है, ठीक है, जी क्योंकि इसके शरीर के अंदर एसिडिक तत्व ज्यादा है। अभी जो चीजें मैंने बताया ये एसिडिटी को शांत करेगा। जी दूध चावल क्या करेगा, उसको शांत करेगा। मूंग की खिचड़ी घी डाल करके खाएंगे, उसको शांत करेगा। दलिया घी डाल करके खाएंगे, उसको शांत करेगा। ठीक है। जी एसिडिटी शांत करेगा तो उसकी भूख कम लगेगी। जी जी ठीक है। जी यही भोजन इसका रहेगा, इसका रोटी, चावल, दाल, अदर वाला जो नॉर्मल घर पे बनाते, अरहर का दाल हो गया, रोटी हो जी गया, ठीक है, चावल हो गया, ये वाली चीजें इनको नहीं खाना है। चावल
गीला चावल बनाना है और जो दूध के साथ में खाएगा मिला करके, ठीक है। जी। चावल मतलब गल जाए ऐसा, ठीक है, हाँ। उस टाइप का चावल बनाना है। और आपके यहाँ पे एक बनता है माड़ भात, बनता है शायद बिहार हाँ में। जी जी जी। तो माड़ भात इसको फायदा करेगा। चोखा भी बना सकते हैं, माड़ भात जी चोखा बना सकते हैं, चोखा में मिर्च मसाला ना रहे, ठीक है। जी जी ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और क्या फायदेमंद रहेगा इसको, अगर भूख बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, जी तो इसको मीठा दही बनाना है। मीठा दही मिट्टी के बर्तन में, जी। देसी गाय के दूध का ही दही रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो, इसका दही तो फायदा करेगा सर। हाँ मीठा दही बनाना है मिट्टी के बर्तन में, ठीक है, जी मलाई वाला दही। जी और वो दही में 100 ग्राम दही, और जी। उसको 250 ग्राम दही लीजिए, और कम से कम 2 से 3 चम्मच सौंफ डाल करके 2-3 सब। घंटे रख देना है। हाँ, अच्छा। सौंफ और मिश्री भी डाल देना है 1-2 चम्मच, ठीक है। जी कम से कम 2 घंटे 3 घंटे उसको रख देना है। सौंफ को पाउडर कर लेना है, ठीक है। जी जी पाउडर करके 2-3 चम्मच सौंफ, 2-3 चम्मच मिश्री डाल करके उसको, वो गल जाएगा 2 घंटे में। जैसे सुबह में रख दो जी। बना करके, और वो दोपहर में खाएगा उसको, अच्छा अच्छा। ठीक है। या एकदम सुबह में रख दो, सुबह में भी खाली पेट खा लेगा तो भी चलेगा, जी ठीक है। इससे क्या हो गया, उसका जो अल्सर की बीमारी है वो बड़ा जल्दी से ठीक होगा। और उसका जो भस्मक रोग है, इसको भस्मक रोग बोलते हैं, बार बार भूख लग रहा है, बार बार भूख लग रहा है, ठीक है। जी क्योंकि उसका जो पाचन शक्ति है वो बहुत तीव्र है। जी वो जो कुछ भी खा रहा है वो हजम हो जा रहा है धड़क से, ठीक है। जी पर वो हजम उस तरीके से नहीं हो रहा है, वो जल जा रहा है। जैसे खाने, जैसे आप थाली में बर्तन चूल्हे पे खाना पका रही हैं, जी तो उसमें खाना थोड़ा सा है और आग बहुत तेज है, जी ठीक है। और वो खाना भी उस टाइप का है कि जो उसको अग्नि को शांत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वहां जी पे चाहिए कि भाई वो, जैसे भोजन जो खाएगा वो गर्म वाला, अगर भोजन पकाएंगे उसमें तो और ज्यादा वो गर्मी करेगा। तो ये ठंडा वाली चीजें मैंने बताया, जो भी बताया ना, वो जी अल्सर को शांत करने वाला, एसिडिटी को शांत करने वाली चीजें बताई मैंने, ठीक है। जी बहुत ध्यान से इसको करना है, इसको नोट कर लीजिए एक एक चीज सब, ठीक है। जी। अगर 3 महीना 4 महीना ढंग से करेंगे, 1 हफ्ते 10 दिन में इसको लाभ दिखना चालू होगा। 1 महीने में उसको कंप्लीट लगभग आराम मिलना, मुझे लगता है हो जाएगा कंप्लीट। तीन जी चार महीना कर लेंगे, पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और आगे भी 1 साल तक इसको इसी प्रकार से केयर करते हुए रखना है। जी क्योंकि बीमारी 15 महीने का तो दिख रहा है, पर जब जी नहीं दिख रहा था तब भी उसके शरीर में बीमारी पल रही थी। जो आपको जी। नहीं दिख रहा था पर अंदर तो पल रही थी, तभी पढ़ तो वो रही बाहर रूप थी। लेता है ना, जी जी। ठीक है। हाँ, और एक बात सर, उसका पेट में अगर वोमिटिंग करते करते 3 4 बार दिन भर में करता है, जब भी कुछ भी खाता है। उसको जब वोमिटिंग होता है तो क्या करना है, घी पिला देना है। घी पिला करके वोमिटिंग कराओ, एसिड को शांत करेगा। हाँ, तो खाना दोबारा लेता है तो बोलता है कि पेट दर्द कर रहा है, गर्दन दर्द करता है, लग रहा है कि नहीं खा, कुछ सीना में फंस रहा है। सब सब दिक्कत होगा। जब एसिड रिफ्लेक्ट मारेगा सारा हम्म। दिक्कत होगा। जो चीजें मैंने बताया इसको ध्यान से नोटिस कर लीजिए पहला, ठीक है। जी जड़ी बूटियों की एक दवाई आपको बता रहे हैं, इसको आपको सेवन करना है। इस इलाज के साथ में एक जड़ी बूटी की दवाई, जी गूलर का पेड़ आपके यहाँ पे है। जी, मेरा ही है। हाँ, गूलर का आप फल, देसी वाला है जी तो 2 से 3 फल, जी और जंगली वाला है तो भी 2 से 3 4 फल ले सकते हैं, ठीक है। जंगली वाला साइज छोटा होता है और हाँ। देसी वाला रहेगा तो साइज बड़ा रहेगा, हाँ, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है। हम्म। पका फल जितना खाएगा, पका फल जी ऐसे ही बहुत फायदेमंद है, ठीक है। अच्छा। जी और कच्चा फल है तो उसको सुखा करके, छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा करके पाउडर बना लो। जी और जब तक ताजा मिले तो उसको पीस करके उसका जूस बनाना है। जी जूस कैसे बनाना है, 4 गूलर लेना है, 2-3 काली मिर्च लेना है, पीस लेना है, 1-2 चम्मच मिश्री डालना है, और सुबह जी। सुबह खाली पेट एक बार पिला देना है बस, हाँ। ठीक है। जी समझ में आ गया, जी जी। कर लेंगे सब। हाँ, ये गूलर वाला तो हम कर लेंगे। कल आज तो नहीं हुआ, कल से कर लेंगे।
हाँ, अभी भी कर सकते हैं, दिन में एक बार दे दो आज भी। जी ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक। उल्टी ऐसे उल्टी नहीं होती है, दिमाग में रख लीजिए। शरीर के अंदर जैसे कोई घर आपका है, अगर घर के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, अब जी उसमें अलमारी है, अलमारी में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, ठीक है। जी अब जी। उसमें आप नया सामान फिर से भर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ढक्कन नहीं बंद होगा, अलमारी क्या नहीं करेगा, होगा। बाहर फेंकेगा उसको ना। हाँ। या बाल्टी में पानी भरा है, आप और पानी भर रहे हैं, पहले उसको खाली तो करो, उसका पेट साफ नहीं हो रहा ढंग से। हाँ, सही से नहीं हो रहा है। ठीक है। जी हाँ, आप डॉक्टर हैं पर आप ये चीज को पकड़ नहीं पाए, हम यहाँ से आपके सिर्फ बातों पर हम पकड़ रहे हैं। जी। ठीक है। हाँ। एक दवाई और उसका रहेगा, इसको घी जितना घी खिलाएंगे, देसी गाय का घी, जी देसी गाय का घी, कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें डाल करके खिलाइए, इसको टेस्टी भी लगेगा, आनंद भी आएगा खाने में। जी। दूसरा, इसको मक्खन मिश्री, अच्छा। मक्खन बनाइए, मक्खन और मिश्री, और उसमें काली मिर्च का पाउडर 2-3 चुटकी जी। डाल करके, ये भी आप उसको दिन में जब भी भूख लगे तो दे सकते हैं खाने के लिए। हाँ। ठीक है। जैसे जी एक बार खिचड़ी हो गया, एक बार दूध चावल हो गया, एक बार दलिया हो गया, एक बार दूध चावल हो गया, ऐसा करके 2 बार भोजन हो गया। बाकी टाइम में ये वाली चीजें देना है, कभी दही दे दो, दही सौंफ दे दो, कभी जो है मक्खन मिश्री दे दो, ठीक है, जी कभी जो है मीठे फल दे दो उसको खाने के लिए। ठीक है। जी। हाँ, ऐसे करके उसको देंगे, उसका शरीर बहुत अच्छे से क्लींजिंग करेगा। जो पका अनाज है जो खिलाने के लिए देंगे, उसमें घी मिला करके जरूर दीजिए। घी नुकसान नहीं करेगा, यही ना? घी बहुत फायदेमंद है, यहाँ पर दवाई का काम करेगा। ठीक। घी पित्त को शांत करता है, इसके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। जी ठीक है। जी पर देसी गाय का घी होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, जी। प्योर होना चाहिए, पैकेट बंद हाँ नहीं। हाँ हाँ, हाँ, बाजार से लाएंगे वो नहीं। ठीक। ठीक है, कर लेंगे सब। हाँ कर लेंगे, लिख भी लिए हैं कुछ। हाँ, अभी अच्छा हम फोन तो नहीं उठा पाएंगे, जी फोन का व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहता है। आप अपना हॉस्पिटल का, क्लिनिक का वीडियो बना करके भेज दीजिएगा, और हमारी तरफ से गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक है, जी। जिसमें ये बच्चे का पूरा डिटेल एक बार हाँ भर देना है, कंप्लीट डिटेल। जैसे मैंने इसको पूछा तो मुझे बताया, तो वैसे पूछ पूछ कर कंप्लीट डिटेल परफेक्टली भरना है। ठीक है। जी। तो हमारे पास उसका जो बीमारी का डिटेल हमारे पास रहेगा, तो हम भविष्य में जब आगे 1 महीना 2 महीने के बाद उसकी क्या स्थिति है, तो हमें समझ में आएगा ना कि आज क्या थी और आगे क्या है, तो उसके जी अकॉर्डिंग हम अगली औषधि बताएंगे। ठीक है। जी। हाँ, एक चीज और लास्ट में, इसको हम्म, रात में, ठीक है, ठीक। सोने से पहले, हाँ, इसब गोल का पाउडर आता है, जी जी। इसब गोल लाना है, और हाँ गाय के दूध में हाँ घोल करके हाँ 2 चम्मच, 1 गिलास, आधा गिलास दूध लीजिए, पतला दूध होना चाहिए, गाढ़ा दूध ना हो, इसका ध्यान देना है। हाँ हाँ। उसमें घोल करके 10-15 मिनट रख देना है। ठीक है। जी और फिर उसको इसब गोल बोलना है, धीरे धीरे उसको घोल करके पी जाओ। जी। ठीक है। हाँ, तो वो इससे, राते को पी जाना है? रात को ही एक ही बार, जी। सुबह में गूलर का जूस, हाँ। दोपहर में दही, जी और शाम को इसबगोल, ये 3 दवाई हो गया। जी। चौथा दवाई भोजन। हाँ। ठीक है। जी। हाँ, तो ये सब अच्छे से करेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं करेंगे आप परेशान रहेंगे। परेशानी है सर, बहुत पैसा लगा चुके हैं। पैसा से आप दवाई खरीद सकते हो, जैसे दिल्ली से आप मंगा लिए ना दवाई, आप जी। दवाई खरीद सकते हो, बीमारी नहीं ठीक कर सकते हो। नहीं नहीं। हेल्थ नहीं मिलेगा पैसे से। नहीं, इसका वजन था 72-74 किलो का। अभी बहुत कम हो गया है, अब शरीर गलते जा रहा है। शरीर गलेगा, एसिड ज्यादा बन रहा है शरीर के अंदर। जी ठीक है। जी जो जो चीजें बताया है इसको ध्यान से उसको नोट करके, ये चीज मुझे भी भेजना है लिख करके कि आपने ये हमें बताया है, कंप्लीट A to Z जो जो हमने जी। बताया है, एकदम बढ़िया से अच्छे से साफ सुथरा लिख करके हमें भेजना है। गूगल फॉर्म में हम्म, उसका डिटेल भरना है, जो व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, पूरा डिटेल भरना है, उसकी जीभ की फोटो, नाखून की फोटो, फेस की फोटो, उसमें गूगल फॉर्म में मांगा गया रहेगा, वो सब भेजना है। कोई रिपोर्ट है तो उसको भेजना है। ठीक है। हम्म, उसके अकॉर्डिंग आगे हम उसको गाइड करेंगे क्या करना है, इतने से बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको बता रहे हैं।
अगर ये ठीक है। बच्चा ढंग से कर लेगा तो। जी। क्या नाम और उसका? आर्यन भारद्वाज। सुन रहा है आर्यन? भारद्वाज। आर्यन सुन रहा है मेरी बात? नहीं, ट्यूशन चला गया है। नहीं, गलत बात है, आपको मैं बोला था। अब पढ़ाई कोचिंग मत का ये भगाइए, ठीक है? ये सर जानते हैं उसका एग्जाम है। तो एग्जाम तैयार कराने वाला टीचर आए थे, तो ये आप स्पेशल कुछ उसके भी लिए कर आते लो, हैं। आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। ये तो है, हो ही आपको चीजें रहा है। समझ में नहीं आ रही, मेरी बातें उसके कान में जब घुसता था तो उसको समझ में आता था। हम आपकी भी बात गलती उसके किए, कान में नहीं हमको घुसेगा। रिकॉर्डिंग इसका रखना चाहिए, रिकॉर्डिंग में डाल देना चाहिए। रिकॉर्डिंग रहे तो देख लीत ना। आपको ये आवाज उसको सुनाना चाहिए था, जब मैं बोल रहा हूँ उसको उसको सुनाना है। आप उसको क्यों भेज दिए? नहीं, वो बोला है कि सर बोले हैं कि जल्दी आओ। नहीं, आप नहीं पालन कर पाएंगे, फिर हम उसकी बता दे रहे मम्मी हैं, ये भी और बता दे पापा रहे हैं। सुन रहे हैं। पढ़ाई मम्मी। को प्रायोरिटी दोगे, पढ़ाई अच्छा होगा। शरीर को प्रायोरिटी दोगे तो शरीर अच्छा होगा। दिमाग में फिट कर लीजिए, किसको ठीक करना है? पढ़ाई ठीक करना है या शरीर ठीक करना नहीं है? सर, शरीर ठीक रहेगा तभी ना पढ़ाई होगा। हाँ, तो जब शरीर ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा, तो पहले शरीर को ध्यान देना है ना। जी जी। पहला सुख निरोगी काया। ठीक है? बाकी जी सब सुख बाद में। जी। ठीक है? जी।